Let's start. Chapter number 17, that is provisions and reserves. जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे हम उन्हें अंडरलाइन करेंगे, जो हमें लर्न करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर आपका कमिंग ड्यूटी में आएगा और कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। देखो, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें सेफ प्ले करना पड़ता है अकाउंटेंसी, जिसके लिए हम प्रोविजन या रिजर्व्स बनाते हैं। इस चैप्टर में दो टर्म्स यूज हुई है, वन इज प्रोविजन एंड अनदर वन इज रिजर्व। तो पहला फोकस होगा हमारा किस पर? प्रोविजंस पर। क्या होता है प्रोविजन? प्रोविजन एग्जिस्टेंस में आता है जब आपके सामने कोई नॉन लायबिलिटी है, कोई लायबिलिटी अराइज होने वाली है, पर उस लायबिलिटी का अमाउंट सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब रीजनेबल एक्यूरेसी से आपको नहीं पता कि वो लायबिलिटी कितने की आएगी, कितने की वो लायबिलिटी अराइज होगी, ये बात आपको नहीं पता। तो उस चीज के लिए क्या बनाया जाता है? प्रोविजन बनाया जाता है। जैसे आपके डेटर से, ठीक है, 1 लाख रुपीज के आपके डेटर से आपको ये लग रहा है कि डेटर से पूरा पैसा रिकवर नहीं होगा, ठीक है, एक लायबिलिटी आने वाली है कि डेटर का पूरा पैसा रिकवर नहीं होगा, तो डेटर्स पर क्या बना लिया जाएगा? एक प्रोविजन बना लिया जाएगा। क्या बना लिया जाएगा? प्रोविजन। क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि डेटर्स से पूरा पैसा रिकवर नहीं होगा, तो डेटर्स पे एक प्रोविजन बना लिया जाएगा और वो प्रोविजन का नाम होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और डेटर्स की फिगर में से वो प्रोविजन क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। अब जो मैंने 20,000 माइनस किया है, ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, मुझे 100% नहीं पता कि वो 20,000 रुपये ही नहीं देगा। मुझे ये पता है कि डेटर्स की कंडीशन ठीक नहीं चल रही है, तो डेटर्स से पूरा पैसा रिकवर नहीं होगा। कितना रिकवर नहीं होगा ये बात मुझे पता नहीं है। इस चीज पर क्या बना लिया मैंने? प्रोविजन। तो प्रोविजन उन चीजों पे बनता है जिसमें आपको लग रहा है कि लायबिलिटी अराइज होने वाली है, पर कितने अमाउंट की है ये आपको नहीं पता। वो क्या कहलाता है? प्रोविजन। जैसे असेट अकाउंट सबने बनाना सीखा, हमें पता है एसेट की वैल्यू धीरे 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 खत्म हो जाएगी, कम होती चली जाएगी, है ना। तो डेटर्स में से असेट्स में से हम क्या माइनस करते चलते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मुझे पता है कि असेट की वैल्यू कम होगी और एक साथ में सारा असेट लॉस में लेकर जाऊंगा तो मेरा लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं धीरे धीरे इस असेट पर क्या लगा रहा हूँ? एक प्रोविजन। तो एस्टिमेटेड अमाउंट है ना वो, क्या असलियत में, क्या एक्चुअल में उतनी वैल्यू ही कम हुई है असेट में से? नहीं ना। तो ये एस्टिमेटेड बेसिस पर इसका अमाउंट निकाल दिया, पर ये तो पता है ना कि असेट की वैल्यू कम होगी, असेट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, तो उस पर क्या बना लिया? एक प्रोविजन। सच मुझे पता है कि मुझे टैक्स पे करना है, जो इस साल इनकम कमाऊंगी उस पर टैक्स पे करना है, लायबिलिटी आने वाली है, कितना टैक्स पे करना है ये बात मुझे पता नहीं है। इस पर मैं क्या बना रही हूँ? एक प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स। आ रही है बात समझ में? तो प्रोविजन फॉर टैक्स बनता है जो लायबिलिटी नोन है, आप जानते हैं कि ये लायबिलिटी फ्यूचर में राइज होगी।
का आपको पता नहीं है उसको क्या बना दिया जाता है, प्रोविजन। एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एक बात बताओ, असेट को यूज करोगे, असेट की रिपेयर एंड रिन्यूअल तो होगी ना, यस। तो प्रोविजन किस पर बनता है, जो लायबिलिटी फ्यूचर में अराइज होने वाली है और उसका अमाउंट हमें रीजनेबल एक्यूरेसी से नहीं पता। अगर उसका अमाउंट पता ही होता तो वो लायबिलिटी बन जाती ना, एक्चुअल लायबिलिटी बन जाती ना, फिर प्रोविजन का क्या मतलब रहता। प्रोविजन तो इसलिए बनाया ना कि उसका अमाउंट हमें एक्यूरेट नहीं पता। आपको पता है आप असेट यूज करोगे, असेट की रिपेयर भी होगी, रेन्यूअल भी होगी, पता है ना ये बात, कोई पार्ट भी डैमेज हो सकता है। तो आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ रिपेयर के लिए प्रोविजन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रेन्यूअल। कितने की रिपेयर होगी, ये नहीं पता। रिपेयर और रेन्यूअल तो होगी ना, असेट को यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें रिपेयर की मेंटेनेंस की जरूरत रहेगी। तो लायबिलिटी तो नोन है, पर कितने अमाउंट की जरूरत होगी ये नहीं पता। तो उस नॉन लायबिलिटी पर क्या बना दिया है हमने, प्रोविजन। तो प्रोविजन का मतलब ही यही है कि वो एक्चुअल अमाउंट नहीं है, वो एक एस्टिमेटेड अमाउंट है। आपने अपने अकॉर्डिंग जो एक्यूरेसी आप लगा सकते थे वो आपने यूज कर वो अमाउंट क्या कर दिया, दिखा दिया। ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है चाहे आपको प्रॉफिट हो बिजनेस में, चाहे आपको लॉस हो, ये तो आपको दिखाना ही दिखाना है, ठीक है। ये पवन प्रोविजन कहाँ दिखाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और साथ में बैलेंस शीट में असेट में से क्या कर दिए जाते हैं, माइनस कर दिए। असेट में से क्या कर दिए जाते हैं, माइनस कर दिए, या लायबिलिटीज में दिखा दिया जाता है। ऑलराइट, मैं बैलेंस शीट में असेट ऐसे भी दिखा सकती हूँ, असेट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मैं यहाँ भी दिखा सकती हूँ। डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यहाँ माइनस भी कर सकती हूँ और यहाँ भी दिखा सकती हूँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या मैं ये बनाना जरूरी है, यस बेटा, प्रोविजन बनाना कंप्लाइंस का एक पार्ट है, लीगल नेसेसिटी। ऑलराइट, मैम क्या जो हमने प्रोविजन बनाया है हम उसे डिविडेंड देने के लिए यूज कर सकते हैं। ये प्रॉफिट जो हमने कम किया है, क्या इस प्रॉफिट को डिविडेंड देने के लिए यूज कर सकते हैं, नहीं। प्रोविजन उस पर्टिकुलर एसेट में से क्या होगा, माइनस है। आप वो प्रोविजन किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। क्या प्रोविजन की डेफिनेशन समझ आ गई? ये बताओ मैम, आप ये बना क्यों रहे हो, क्या पर्पस है इसका, क्या ऑब्जेक्टिव है? बेटा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रू नेट प्रॉफिट निकाल सको। अगर मैं ये प्रोविजन नहीं बनाती तो सक्सेस मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ आएगा और फ्यूचर में मुझे ये लॉस हो सकता है। तो ट्रू नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ये क्यों बना रहे हैं, ताकि हम ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन दिखा सके। फाइनेंशियल पोजीशन दिखाते हैं इससे, बैलेंस शीट से। अब असेट की एक्चुअल वैल्यू तो रिड्यूस हो चुकी है ना, आपको रिड्यूस वैल्यू दिखानी चाहिए ना, तो आपको फाइनेंशियल पोजीशन को सही दिखाने के लिए क्या बनाने हैं, उस पर प्रोविजन। आपकी बैलेंस शीट में दिख रहा है डेटर्स 1 लाख रुपए के, पर आपको लग रहा है कि डेटर्स से पैसा तो आने वाला ही नहीं है, तो आपको उस पर प्रोविजन बनाना चाहिए। अगर आप 1 लाख दिखा रहे हैं तो लोगों को क्या कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, है ना। तो फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाना, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन। तो आपको प्रोविजन का मतलब समझ आया?
जो लायबिलिटी आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आने वाली है बट उसका अमाउंट नहीं पता, उस पर नहीं आई तो हम क्या करेंगे, ये प्रोविजन वापस प्रॉफिट्स में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। शिक्षा क्या हुआ, डेटर्स की पोजीशन अच्छी हो गई, डेटर्स ने पूरा पैसा दे दिया, तो जो आपने डेटर्स में से माइनस किया हुआ था यहाँ से हटाओ और कहाँ ले जाओ, कहाँ ले जाओ, प्रॉफिट को वापस बढ़ा दो। आप लोगों को याद है आपने एक प्रिंसिपल किया था प्रूडेंस, प्रूडेंस को हम बोलते थे कंजर्वेटिज्म। क्या है ये प्रिंसिपल, क्या कहता था, जो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाले उन्हें भूल जाओ, पर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है उसे आज ही क्या करो, रिकॉर्ड करो। तो ये कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग प्रोविजन बनाया जाए। अगर लग रहा है कि फायदा होने वाला है वो तो हो ही जाएगा ना, है ना, पर अगर लग रहा है लॉस होने वाला है तो आज ही उस पर क्या बना लो, एक तो आज ही उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि ये लायबिलिटी मेरी फ्यूचर में आने वाली है। तो अब हम प्रोविजन को पूरा रीड करेंगे और प्रोविजन की मेन बातों को अंडरलाइन करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक्स निकाल लो, चैप्टर नंबर 17 ओपन कर लो। दो ही टॉपिक है इस चैप्टर में, प्रोविजन एंड रिजर्व। कम टू पेज नंबर 17.2। 17.2 प्रोविजंस के फीचर से ही प्रोविजन की डेफिनेशन बनाएंगे। अंडरलाइन करो, प्रोविजन इज मेड टू मीट अ नोन लायबिलिटी। प्रोविजन इज मेड टू मीट अ नोन लायबिलिटी। The liability is known, underline, but the amount of such liability cannot be determined with reasonable accuracy. Accurate amount आप नहीं बता सकते। Third, provision is a charge against profit. Provision is a charge against profit. तो तीनों बातों प्रोविजन की समझ आ गई? Yes, repeat after me. Provision is made for, but the amount is cannot be estimated with. Such provisions are charged against, hence with debited to P&L. It reduces the profit. ये प्रॉफिट को क्या करते हैं? Reduce. Give examples. इसके ऊपर देखो एग्जाम्पल्स है, पढ़िए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेटर्स पर मुझे लग रहा है इसके अलावा भी और डिस्काउंट देना पड़ेगा, तब कैश की रिकवरी होगी। तो एक प्रोविजन और बना लिया, किसके नाम से? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के नाम से, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रेंट। ऑलराइट, now what is the purpose of making these provision? Point number 1, true profit पता लग सके। ये प्रोविजन P&L में डेबिट होगा, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, एग्जैक्ट प्रॉफिट पता लग जाएगा। टू ascertain true financial position, फाइनेंशियल पोजीशन को अंडरलाइन करके लिखो। फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता लगती है? बैलेंस शीट से। और बैलेंस शीट में दो चीजें क्या आती है? असेट्स एंड लायबिलिटीज। अब असेट्स में से वैल्यू कम कर आप असेट्स की ट्रू वैल्यू दिखा रहे हैं, है ना, तो इट शोज ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। आप जो नॉन लॉसेस है फ्यूचर में, जो फ्यूचर में लायबिलिटी अराइज होने वाली है, उसके लिए आज ही आपने कोई ना कोई प्रॉफिट्स को अलग करके रख दिया है। इट इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ इन द बिजनेस, है ना। अब क्या हुआ, आपने ये जो डेप्रिसिएशन था, लेट अस सपोज 1 लाख का असेट था, आपने 10 ईयर इसकी लाइफ मानी, तो 10,000 रुपए 10 साल तक क्या लगा दिया? डेप्रिसिएशन। एक बात बताओ, तो आप एक बार में 1 लाख रुपए P&L पे लेके जाओगे तो बहुत ज़्यादा लॉस सफर करना पड़ेगा। उससे बेटर क्या है,
एक्सपेंसेस का क्या कर दिया, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि एक साल के प्रॉफिट और लॉस पर बहुत ज्यादा प्रेशर ना आए। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस। तो सभी को प्रोविजन समझ आ गया? कोई आस्क करता तो क्या रिप्लाई करोगे? प्रोविजन इज मेड फॉर नॉन लायबिलिटी, इट्स अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद रीजनेबल एक्यूरेसी एंड इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चले आगे, अब पूरी बात करेंगे रिजर्व की और इसी तरह रिजर्व को भी टिक करेंगे। ऑलराइट, रिजर्व क्या है? आपको पता है कि फ्यूचर अनसर्टेन है ना, बिजनेस में कभी भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है। आप अपने घर की बात करो कि सारा पैसा खर्च कर देते हैं, इतना हमारे पास मनी है, सारा स्पेंड कर देते हैं, नहीं स्पेंड करते ना, कुछ पार्ट क्या करते हैं, सेव। क्यों करते हैं सेव? आपको तो पता है कि हो सकता है अभी आप लोग खत्म हो जाए, सब लोग, कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर इज अनसर्टेन ना, तो आप कुछ प्रॉफिट को सेट असाइड करते हो, किसके लिए? फ्यूचर के लिए। उसे क्या बोलते हैं? रिजर्व। क्या बोलते हैं? रिजर्व। आपको पता है फ्यूचर अनसर्टेन है ना, कोई भी कंटीजेंसी फ्यूचर में अराइज हो सकती है, तो आप प्रॉफिट्स को सेट असाइड कर रहे हो, आप प्रॉफिट का एक टुकड़ा उठाकर अलग से रख देते हो ताकि वो कंटीजेंसी को क्या कर सके, मीट आउट कर सके। रिजर्व बनाते समय कोई लायबिलिटी नहीं है अभी आपके पास, कोई लायबिलिटी सामने नहीं है, बस वो तो आप प्रॉफिट्स को अलग रख रहे हैं किसी भी अनसर्टेनिटी को मीट करने के लिए। अब प्रोविजन और रिजर्व में आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं? प्रोविजन बनाया जाता है, आपको लग रहा है लायबिलिटी अराइज होने वाली, रिजर्व बनाया जाता है किसी नॉन लायबिलिटी के लिए नहीं। ऑलराइट, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, आपके घर में कोई पर्सन बीमार चल रहा है, ऑलराइट, तो आपको पता है कल को इसके लिए पैसों की जरूरत हो सकती है, इट इज नॉन लायबिलिटी। ये क्या है? नॉन लायबिलिटी। इसके लिए क्या बनाया जाता है? प्रोविजन बनाया जाता है। अचानक से कोई बीमार हो गया, आपको पता नहीं था कि कुछ हो सकता है, इसको अचानक से कोई बीमार हो गया, कोई नॉन लायबिलिटी नहीं थी, तो उसके लिए आपने कहाँ से पैसा यूज कर लोगे? रिजर्व से। ऑलराइट, तो रिजर्व बनाते समय कोई भी लायबिलिटी लोन नहीं है, कोई भी बिजनेसमैन सारा प्रॉफिट स्पेंड नहीं करता है, कुछ प्रॉफिट फ्यूचर के लिए सेव करता है। अपनी बिजनेस को भी तो एक्सपेंड करना है ना, ठीक है, सारा प्रॉफिट आज खर्च कर दोगे तो बिजनेस का एक्सपेंशन कैसे होगा, कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, है ना, उसके लिए प्रॉफिट क्या किया जाता है? अलग रखा जाता है। जो प्रॉफिट अलग रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? रिजर्व, उसे प्रोविजन नहीं बोलते। रिजर्व कब बनाओगे? जब प्रॉफिट्स होंगे। जो प्रॉफिट ही नहीं है तो रिजर्व कैसे बनेगा मेरे बच्चे? पर प्रोविजन आपको बनाना जरूरी है, चाहे प्रॉफिट्स है चाहे नहीं है। तो रिजर्व कहाँ दिखाया जाता है? रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? जहां पर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक पार्ट प्रॉफिट का किसमें जा रहा है? रिजर्व में जा रहा है। क्या मैम रिजर्व बनाना भी जरूरी है? नहीं बच्चे, रिजर्व बनाना कोई लीगल नेसेसिटी नहीं। आपको लग रहा है कि आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करें, तो आप उसका एक पार्ट सेट असाइड कर दो और वो जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो क्या कर देना? इन्वेस्ट कर देना। बात समझ में आ रही है? तो रिजर्व बनाना कोई लीगल नेसेसिटी नहीं। रिजर्व का पैसा आप बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिजर्व से आप डिविडेंड भी दे सकते हैं।
ऑलराइट, रिजर्व बनाने का पर्पस क्या है? अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को आप स्ट्रेंथन करने। अगर आप किसी की बैलेंस शीट देखें और उसमें रिजर्व पड़े हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस अराइज हो जाता है कि कल को अनसर्टेनिटी आएगी तो इसके पास बहुत सारे रिजर्व है। ऑलराइट, और रिजर्व कहाँ दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में आप रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेडिंग पे दिखाते हैं क्या? रिजर्व्स। ऑलराइट, तो रिजर्व समझ आया क्या है? कैन यू एबल टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व? लेट्स स्टार्ट। प्रोविजन किसके लिए बनाया जाता है? नॉन लायबिलिटी। और रिजर्व कोई नॉन लायबिलिटी नहीं है। ऑलराइट, प्रोविजन बनाना जरूरी है? यस, इट्स अ लीगल नेसेसिटी। क्या रिजर्व बनाना जरूरी है? नो। आप कंटीजेंसी को पूरा करने के लिए रिजर्व बना रहे हैं। क्या प्रोविजन का पैसा आप आउटसाइड इन्वेस्ट कर सकते हैं? नो। उसी असेट में से क्या करना होगा? माइनस। क्या आप रिजर्व का पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? यस। क्या प्रोविजन में से लोगों को डिविडेंड दे सकते हैं शेयर होल्डर को? नो। वो उसी लॉस को मीट करने के लिए बना है। बट रिजर्व में से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। प्रोविजन असेट्स में से माइनस या प्रोविजन लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है और रिजर्व लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखाया जाता है। गॉट इट? अब रिजर्व्स को हमने दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया है। One is revenue reserve, second one is capital reserve. रेवेन्यू रिजर्व को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्या बच्चे? वन इज जनरल रिजर्व, सेकेंड वन इज स्पेसिफिक रिजर्व। अभी हम ये बात में डिस्कस करते हैं, पहले हम रिजर्व की थ्योरी रीड आउट करते हैं, ठीक है? यस, रिजर्व मीनिंग पर आ जाओ। रिजर्व मीन्स अमाउंट सेट असाइड। सेट असाइड मीन्स उसमें से निकालना, अलग रखना। सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कोई भी सरप्लसेस है टू मीट फ्यूचर अनसर्टेनिटी। In other words, underline, a reserve is meant for meeting an unknown liability or loss in the future. Unknown liability or loss in the future. Example अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। Features को underline करो। It is created out of net profits. Underline करो। It is created out of net profit. Second, creation of reserve is not a legal necessity. Creation of reserve is not a legal necessity. 3, it is not created to meet any known liability. कोई known liability नहीं है। known liability है तो रिजर्व नहीं बनाना, क्या बनाना है? प्रोविजन बनाना। तीसरा, यहां से प्रॉफिट्स में से पैसा निकालकर आप रिजर्व में डालोगे। प्रॉफिट में से पैसा निकालकर रिजर्व में डाले जा रहे हो, हर साल के प्रॉफिट में से रिजर्व। तो इस रिजर्व में क्या पड़े? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स इकट्ठे होकर पड़े। ये प्रॉफिट किसके हैं? प्रोप्राइटर के। किसके हैं ये प्रॉफिट? प्रोप्राइटर के। Reserve represent accumulated or undistributed profit and as such they belong to proprietor. किसके ये? proprietor. जब रिजर्व का पैसा आप बाहर इन्वेस्ट कर देते हो तो वो उसे क्या बोलते हैं? रिजर्व फंड। क्या नाम देते हैं? रिजर्व फंड। तो पांचों करेक्टरिस्टिक्स क्लियर है? प्रॉफिट्स में से बनता है, लीगल नेसेसिटी नहीं है, अननोन लायबिलिटी के लिए है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है,
और बाहर इन्वेस्ट करोगे तो क्या है ये रिजर्व फंड। ऑलराइट, एक चीज और लिख लो, इट इज शोन या इट इज डेबिटेड in P&L appropriation account. It is debited in P&L appropriation account, profit and loss appropriation account. Now what is the purpose of reserve? कोई unknown liability आ जाए, प्रोविजन तो बना नहीं रखा, नोन नहीं थी, तो कहां से पैसे निकालोगे? फटाफट से रिजर्व। ठीक है, हेल्पफुल इन स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आपके घर में पैसा पड़ा होता है तो आपको डर नहीं लगता, आप स्ट्रॉन्ग रहते हो। ऐसे ही मेरी बैलेंस शीट में रिजर्व पड़े होंगे तो मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ, है ना। मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ देने के लिए रिजर्व होने जरूरी। बेटा क्या होता है, लेट अस सपोज आपने रिजर्व बना रखे और किसी साल आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं, एडुकेट प्रॉफिट नहीं, उस साल का डिविडेंड देना मुश्किल हो जाता है और डिविडेंड नहीं देंगे तो मार्केट में रेपुटेशन भी खराब होगी कि भाई ये तो कंपनी हर साल डिविडेंड काटती थी, क्या बात है, क्या कारण है इसने इस साल डिविडेंड नहीं दिया, है ना। तो इस रिजर्व को यूज कर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो डिविडेंड इक्वलाइज करने के लिए भी ये रिजर्व हेल्पफुल है। रिजर्व ही नहीं बना होगा तो आप जिस ईयर प्रॉफिट नहीं होंगे या एडुकेट प्रॉफिट नहीं होंगे उस साल का डिविडेंड नहीं जाएगा, होगा तो इक्वल हर साल चलता रहेगा। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन करने के लिए भी रिजर्व बनाया जाता है। कोई लायबिलिटी आ जाए एकदम से और कोई आपके पास ऐसा ना पड़ा हो तो कैसा होगा ना, तो कोई लायबिलिटी स्पेसिफिक लायबिलिटी आ जाए तो उसे मीट आउट करने के लिए आप रिजर्व में से पैसा निकाल सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ तक समझ आ गया। चलो लेट्स डिस्कस डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। स्टार्ट। प्रोविजन की मीनिंग क्या है? इट इज क्रिएटेड टू मीट अ नॉन लायबिलिटी। Underline the word non-liability. Reserve, it is created to meet an unknown liability. Underline the word unknown liability. Provision बनाना mandatory है, but reserve बनाना आपकी discretion है. Underline, creation of provision is a legal necessity. Underline, creation of provision is a legal necessity. Reserve के नीचे अंडरलाइन करो, creation of reserve is discretionary. इसी के साथ और अंडरलाइन करो, कहाँ दिखाया जाता है प्रोविजन? P&L अकाउंट। तो जो बोल्ड लाइन में लिखा हुआ ना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, उसके ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और रिजर्व के ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि प्रोविजन को P&L में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और रिजर्व को P&L एप्रोप्रिएशन में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यस, प्रोविजन का ऑब्जेक्टिव क्या है? डेप्रिसिएशन लगाना, डाउटफुल डेट्स निकालना, ठीक है, टैक्सेशन की लायबिलिटी देखना। और रिजर्व का पर्पस क्या है? अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करना। ऑब्जेक्टिव को अंडरलाइन करो। द ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन, डाउटफुल डेट्स या कोई और स्पेसिफिक लायबिलिटी। तो रिजर्व का पर्पस क्या है? टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। मोड हमने नेसेसिटी में कवर कर लिया, इसके अंडरलाइन कर लो। मोड of creation debited to P&L account, underline the word debiting to P&L account, and reserve will be debit to P&L appropriation account. Done. Next, provisions are never invested outside the business. Underline,
प्रोविजन आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट नहीं होती, रिजर्व इन्वेस्ट होते हैं। प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट, ये आप बताइए। प्रोविजन या तो असेट से माइनस या लायबिलिटी साइड, रिजर्व बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड रिजर्व से सरप्लस। डिविडेंड के लिए क्या यूटिलाइज कर सकते हो? यस क्लास, रिजर्व। प्रोविजन नहीं, प्रोविजन किसी और पर्पस के लिए भी यूटिलाइज नहीं हो सकता, रिजर्व हो सकता है। नाउ कैन यू एबल टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व? यस, यस। रिजर्व को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, वन इज रेवेन्यू रिजर्व, अनदर वन इज कैपिटल रिजर्व। पहले यहाँ तक पढ़ते हैं। जो डे टू डे ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट होता है, जो आपकी मेन एक्टिविटी है ना, लेट अस सपोज आप मोबाइल सेल करते हो, तो मोबाइल सेल में आपकी मेन एक्टिविटी हुई। आप मशीन बेचते हो तो मशीन की सेल आपकी डे टू डे एक्टिविटी हुई। उससे जो प्रॉफिट कमाते हो, उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट सेट असाइड होता है, उसे क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिजर्व। क्या बोलते हैं? तो रेवेन्यू रिजर्व किससे बनता है? जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस करते हैं उससे जो प्रॉफिट आता है, रूटीन एक्टिविटी, रूटीन एक्टिविटी आपकी, उससे जो प्रॉफिट आता है उसका पार्ट सेट असाइड किया जाता है, वो क्या है मेरे बच्चे? रेवेन्यू रिजर्व। ऑलराइट। अब डे टू डे एक्टिविटी के अलावा और भी तो कहीं से पैसा आता है। जैसे आपने कोई लैंड सेल कर दी, कोई बिल्डिंग सेल कर दी, आपने इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, वहां से आपको प्रॉफिट मिला। उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट सेट असाइड करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। इसका मतलब है कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब है जो आपको रोज मिलते नहीं है, जो आपको कभी कभार मिलते हैं, उन प्रॉफिट में से रिजर्व बनाना क्या कहलाता है? कैपिटल रिजर्व। क्या कहलाता है? कैपिटल। कैन यू एबल टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल? रेवेन्यू मींस जो प्रॉफिट आता है उसका पार्ट सेट असाइड करना, रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल रिजर्व मींस कहीं और से इनकम आती है इन एडिशन टू डे टू डे एक्टिविटी, वो कैपिटल नेचर की होती है। आपने एक बात अच्छे से सीखी हुई है, रेवेन्यू का मतलब जो बार बार मिले, कैपिटल का मतलब जो कभी कभार मिले। उन प्रॉफिट में से कुछ पार्ट सेट असाइड किया जाता है, तो वो क्या है? कैपिटल रिजर्व। अब रेवेन्यू रिजर्व को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वन इज जनरल रिजर्व, सेकेंड वन इज स्पेसिफिक रिजर्व। ध्यान से सुनिए, जनरल रिजर्व का मतलब है जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, वो रिजर्व आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जब आपको जरूरत है ना, उस पर्पस को यूज कर सकते हैं। कोई उसका ईयरमार्क पर्पस नहीं है, कोई उसका स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, वो क्या होता है? जनरल। जिसका स्पेसिफिक पर्पस है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से बनाया, तो ये किसने यूज करना है? वर्कर्स को पैसा देने के लिए, और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं करना। आपने डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बनाया है, तो सिर्फ किसने बनाया है? इसमें से डिविडेंड देंगे, तो ये कौन सा रिजर्व हो गया? स्पेसिफिक। बना रूटीन प्रॉफिट में से ही है, बट एक ईयरमार्क पर्पस है इसका। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया, मैम ये क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत जल्दी बढ़ती है और कब होती है, बहुत अप डाउन आते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में। उससे लॉसेस से बचने के लिए आपने एक फंड बना रखा है, तो ये किसने यूज करना है? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही यूज करना है। आपने एक रिजर्व बनाया है, उसमें आप पैसा डालते हैं असेट्स को रिप्लेस करने के लिए। मुझे अपना असेट्स खरीदना पड़ेगा, तो एक साथ में इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? उसके लिए बनाया है, तो वो रिजर्व एम्पटी किसके करना है? उस असेट को रिप्लेस करना। तो जहां भी कोई ईयरमार्क पर्पस है, कोई स्पेसिफिक पर्पस है, तो वो क्या बोल जाते हैं? स्पेसिफिक
चाहे वर्कर्स को क्लेम देना है तो यूज करो, डिविडेंड बांटना है तो यूज करो, असेट को रिप्लेस करना है तो यूज करो, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना है यूज करो, कोई भी स्पेसिफिक पर्पस नहीं। गॉट इट? तो रेवेन्यू वाला चार्ट कंप्लीट करो। रेवेन्यू रिजर्व डिवाइडेड इनटू वन इज, सेकंड वन इज रेवेन्यू रिजर्व मींस जो डे टू डे ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट हुआ है और उसको सेट असाइड किया है, दैट इज रेवेन्यू डिवाइडेड इनटू वन इज जनरल, जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, और स्पेसिफिक रिजर्व जिसका कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस है। बेटा जनरल रिजर्व को फ्री रिजर्व्स, जनरल रिजर्व को फ्री रिजर्व्स या कंटीजेंसी रिजर्व भी कहते हैं। जनरल रिजर्व को फ्री रिजर्व्स या कंटीजेंसी रिजर्व भी कहते हैं। तो ये हमारा रिजर्व का चार्ट कंप्लीट हो गया। रिजर्व डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, रेवेन्यू, कैपिटल, फर्दर बाइफर्केटेड इनटू टू पार्ट, जनरल एंड कैपिटल। एक छोटा सा टॉपिक और है, सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व क्या होता है? सीक्रेट मीन्स जो किसी को पता नहीं है, ये बैलेंस शीट में आपको नजर नहीं आती। हम क्या करते हैं? अपने प्रॉफिट को कम करने की कोशिश करते हैं। क्या करके? एक्सपेंसेस को बढ़ाकर, डेप्रिसिएशन को बढ़ाकर, सेल को कम करने के लिए करके। वो किसी को देकर थोड़ी आए हम, वो हम अपने पास रखते हैं, पर वो बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा, उसको बोलते हैं, वो क्या है? सीक्रेट रिजर्व। ऑलराइट, सीक्रेट रिजर्व हमारी लायबिलिटी को बढ़ा देता है और असेट को क्या कर देता है? कम कर देता है। अब ये सीक्रेट रिजर्व हमें हेल्प करेगा। कोई लॉस आ गए फ्यूचर में, उसे मेट आउट करने में, कोई अनसर्टेनिटी आ गई, पर गलत बात है, हमें मिसलीड नहीं करना चाहिए लोगों को। आपने अपने प्रॉफिट्स को छुपा रखा है ना, इसका मतलब यही हुआ ना एक तरीके से। आप अपने प्रॉफिट्स को छुपा रहे हैं तो आप अपने शेयर होल्डर्स को मिसलीड कर रहे हैं, है ना बच्चे? आप पब्लिक को मिसलीड कर रहे हैं। आपकी जो बैलेंस शीट है वो ट्रू और फेयर व्यू नहीं दिखा रही है। ठीक है, आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सीक्रेट रिजर्व बना ली है कि ताकि मार्केट में कंपटीशन ही ना आए कि इस पर्सन का तो इतना प्रॉफिट है ही नहीं, और एक्चुअल में उसका प्रॉफिट उतना नहीं है, एक्चुअल में उसका प्रॉफिट ज़्यादा है, और वो शो क्या कर रहा है? कम कर रहा है। आपके लिए अपने लिए तो फायदा हो गया, पर पब्लिक के लिए बात गलत है, क्योंकि अकाउंटेंसी में एक व्यू होता है, जब बैलेंस शीट बनाई जाए तो वो ट्रू और फेयर होनी चाहिए। वो आप ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर रहे, तो उसे क्या बोलते हैं? सीक्रेट रिजर्व। तो इस चैप्टर में बस यहीं तक कवरेज है, प्रोविजन एंड रिजर्व। आपको ये चैप्टर लर्न करना है, इसके एमसीक्यूज करने हैं, बाद क्वेश्चंस करने हैं, और आपका 27 अक्टूबर को यूटी है। उस यूटी में 2 चैप्टर की कवरेज है, वन इज डेप्रिसिएशन, अदर वन इज प्रोविजन एंड रिजर्व। कल संडे है, आपको बैठकर प्रोविजन और रिजर्व करना है, और मंडे को आप क्या रिवाइज कर आएंगे? डेप्रिसिएशन का फर्स्ट मेथड। हमने डेप्रिसिएशन के 2 मेथड पढ़े थे, वन इज ओरिजिनल कॉस्ट, सेकेंड इज स्ट्रेट लाइन। आपको ओरिजिनल कॉस्ट की प्रैक्टिस कर आनी। ऑलराइट स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।